अच्छा, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ समझाने वाला हूँ आज जो तुम्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम लुक मैक्सिंग करते हो, ठीक है, तो तुम क्यों कर रहे हो? व्हाट द रीज़न? मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है, मेजॉरिटी लोगों का रीज़न ये तो होगा ही कि उन्हें अपने लुक्स इंप्रूव करना है, उनको अपने फुल पोटेंशियल पे आना है। लेकिन साथ साथ ये भी होगा कि अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट भी करना है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुझे भी करना है, तुम्हें भी करना है, हम सबको करना है। दैट्स अ प्रेटी नॉर्मल, ठीक है। एंड वन थिंग है कि ये बायोलॉजिकल चीज़ है, ठीक है, इसको हम लोग रोक नहीं सकते। तो वो चीज़ जिस चीज़ के लिए हम लोग करना चाहते हैं वो काम भी करनी चाहिए, राइट? अगर मैं कोई भी मशीन बनाता हूँ या फिर कोई भी चीज़ करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, तो वो चीज़ काम करनी चाहिए, राइट? तभी तो मैं उस पर एफर्ट मारूंगा। बट बट हम लुक मैक्सिंग करते हैं ताकि गर्ल्स को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, लड़कियों को लुक मैक्सिंग पसंद नहीं है इतनी। इवन दे हेट लुक मैक्सिंग, बट दे लव लुक मैक्सिंग टू। अब तुम कहोगे क्या कंफ्यूज कर रहा है, बेवड़ा है क्या, दारू पी के आया है क्या? मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, देखो। देखो, समझो। जब कोई बंदा, जब कोई लुक मैक्सर नई नई इन्फॉर्मेशन गैदर करता है लुक मैक्सिंग के बारे में, तो वो बहुत सारी अटपटी चीज़ें समझता है, अटपटी चीज़ समझता है एंड उसका अप्लाई करता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि उसको इम्पोर्टेंस पता चलती है कि ये जॉलाइन की इम्पोर्टेंस क्या है, होलो चिक की इम्पोर्टेंस क्या है, आई टू आई की कॉन्टेंट, तुम आई टू आई जो मेंटेन करो तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो तब क्या होता है कि तुम, है ना, क्योंकि तुमने ये सारी चीज़ें सीखी, राइट, अब तुम उसको अप्लाई भी करोगे। देखो, मेजोरिटी लोग तो अप्लाई नहीं करते, लेकिन जो लोग अप्लाई करते हैं वो हो जाते हैं वियर्ड, ऑकवर्ड, या फिर वियर्डोज, वो नहीं होते, माइंड ब्रेन वॉश्ड, क्या कहते हैं उसको, रिटार्डेड, ठीक है, उस तरह के लड़के हो जाते हैं। जो आप देखा ही होगा कहीं ना कहीं कि वो, है ना, बस आपको घूर रहे हैं, ठीक है, या फिर, है ना, ऐसे करके ऐसे करके दिखा रहे हैं तुमको कि हाँ उनके भी होलो चिक्स है। एक बार सोचो, उसको पता चल गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ होलो चिक क्या होता है, ठीक है, उसको पता चल गया कि जॉलन का एंगल क्या होता है एंड एवरीथिंग। अब वो उसको फेक इट कर रहा है, ठीक है। अब लगो, लुक्स मैक्सिम में फेक कर रहे हैं, बहुत ही पुरानी चीज़ है। लुक मैक्सिम में फेक किया जाता है, बट ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। मैं तो समझाता हूँ कैसे। जैसे कोई लड़की होती है, ठीक है, वो मेकअप करती है। ऐसा नहीं कि मेकअप बुरा है, मेकअप बुरा नहीं है। मेकअप तभी तभी इन्वेंट किया गया है क्योंकि वो अच्छा है, ठीक है। लुक मैक्सिम की नॉलेज तभी है क्योंकि वो अच्छी चीज़ है। बट द थिंग इज, हम उसको, है ना, जब एग्जाजरेट कर देते हैं, जब हम उसको हद से ज़्यादा अप्लाई करने लगते हैं, मेकअप को जैसे ही हद से ज़्यादा अप्लाई किया, वो अच्छे की जगह आपको बुरा दिखाने लगेगा। सेम जब आपने लुक मैक्सिंग की नॉलेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, आप पब्लिकली, है ना, ऑकवर्ड फेसेस बना रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हो, और आप बीच में ही अपने, है ना, पोस्चर एंड सब में ध्यान देने लगता है, आपका फोकस ही नहीं उसकी बात पर, लोग क्यों आपसे बात करेंगे? जस्ट बिकॉज यू लुक समवॉट गुड, 1-2%, वो भी ज़्यादा नहीं। तुम चाहे जो भी अपने जो का एंगल बना लो, तुम्हारा चेहरा स्लाइटली इम्प्रूव होगा। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर तुम किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो तुम्हारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो ज़्यादा मैटर करेगा उस टाइम पर। तो लोग तुम्हें मौका तो दे देंगे कि चलो हाँ, ये बंदा अच्छा दिख रहा है, इसको एक चांस देते हैं। लेकिन अगर तुम अंदर से होले हुए, जो कि तुम लुक मैक्स करो तो हो गई, क्योंकि तुम्हारा फोकस हो सिर्फ तुम्हारे लुक्स के ऊपर है, तो वो तुरंत पकड़ लेगा तुम्हें और वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा इंसान। सो दैट्स वाई गर्ल्स हेट, क्योंकि तुम वियर्ड बन जाते हो, तुम ऑकवर्ड बन जाते हो, तुमसे बात नहीं की जाती है, तुम नॉर्मल इंसानों की तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो यार। हम इंसान हैं, हमको चाहिए कि हमसे कोई हमारी बातें करे, हमसे कोई आइडिया शेयर करे, हम किसी के साथ इमोशंस, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें, ठीक है, ताकि हम उससे लॉन्ग टर्म बॉन्ड बना सकें, ठीक है। हम उसके और अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर सकें, हम झुंड बना सकें, हम रिप्रोडक्शन कर सकें, अपनी स्पीशीज़ को आगे बढ़ा सकें। और तुम क्या कर रहे हो? वियर्ड फेसेस बना रहे हो, ठीक है, ताकि तुम सिर्फ अपने चेहरे के बेस पर किसी को अट्रैक्ट कर लो। यार समझो, लड़कियां भी इंसान ही हैं तुम्हारी और मेरी तरह, ठीक है। वो कोई रोबोट नहीं है जिनको तुम, है ना, अपना कोई ऐसा हैक करके या फिर कुछ भी जुगाड़ लगा के, कुछ भी वायरस डाल के उनको पटा लोगे। इंसान की तरह ही उनको भी ट्रीट करो। उनके पास भी पर्सनालिटी है, तुम्हारे पास भी पर्सनालिटी है, लुक्स भी है उनके पास, तुम्हारे पास भी लुक्स हैं। एंड रिगार्डलेस कि तुम्हारे लुक्स कितने भी अच्छे हों, तुम्हारी पर्सनालिटी चेक इन की जाएगी। अगर वो तुमसे शादी भी कर लेती तब भी तुम्हें वो छोड़ के जा सकती है आज के टाइम पर। सो नेवर नेवर ट्रीट देम विथ रिस्पेक्ट,
लाइक अ ह्यूमन बींग, नॉट अ रोबोट, ठीक है? वो रोबोट नहीं है। और ये चीज़ हमेशा याद रखना। एक बार सोच कर देखो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे गुड जेनेटिक्स झलकते हैं, पर क्या वो इतना झलक सकते हैं कि तुम्हें इंटरनली कोई एग्जामिन ही ना करे? और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी दूसरा अच्छा इंसान आके जो तुमसे भी ज़्यादा अच्छा दिखता होगा उसको लेकर चला जाएगा। दैट्स अ ट्रूथ, राइट? कि अगर तुम अच्छे दिखते हो, उसी बेस पे उसने चूज़ किया है तुम्हें, तो फिर तो किसी भी और अच्छे बेटर लुकिंग के इंसान के साथ चली जाएगी। फिर तुम्हारे पास रोने का भी हक नहीं है तुम्हें, ठीक है? दैट्स वाई माई फ्रेंड, गर्ल्स हेट लुक मैक्सर्स। बट वाई दे लव लुक मैक्सर्स? बिकॉज अपनी केयर करना, ठीक है, अपना हाइजीन मेंटेन करना, खुद को ट्रिम्ड करना, खुद को बेटर इम्प्रूव करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। इट जस्ट कि तुम ओवर करने लगते हो तब बुरी हो जाती है। तो अगर तुम बैलेंस में करते रहते हो, ठीक है, धीमे धीमे खुद को इम्प्रूव करते हो एंड फेक नहीं करते हो ज़्यादा, दिखाते हो कि हाँ तुम इतने हो तो तुम उतने ही हो। ये नहीं कि मेरे होलो चिक्स आए नहीं है, मेरा फैट लॉस हुआ नहीं तो मैं ऐसा करके चल रहा हूँ पूरे दिन, जैसे मुंह में पान भर दिया हो किसी ने। दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट गुड वे, दैट्स नॉट हेल्दी वे। जब तक तुम वो चीज़ अचीव ना कर लो, फेक करने की ज़रूरत नहीं है। लुक मैक्सिंग है, फेकिंग है लुक्स मैक्सिंग में बहुत सारी चीज़ें कि आप फेक करके अपने लुक्स को एनहांस करो, ठीक है, बट बैलेंस में करो। ऐसा ना हो कि फिर तुम्हारा पूरा फोकस, पूरा टेंशन तुम्हारे फेक वाले पर्सोना में ही चला जाए, और जो तुम्हारा रियल सेल्फ है, जो तुम कम्युनिकेशन या फिर बातें करके या फिर किसी के दिल छू कर ले सकते थे अपने एक्सप्रेशन से, वो आ ही नहीं पा रहा है क्योंकि तुम्हारा मुंह स्टिफ है। तुम बस मॉग करने में लगे हो, तुम बस मुंह फुलाने में, सिग्मा मेल वाले एटीट्यूड देने में लगे हो, और फिर कहते हो यार वर्ल्ड इज़ नॉट फेयर। दैट्स रॉन्ग, राइट? वर्ल्ड इज़ फेयर। तुम उस लायक बनो, वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। दैट इज़ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।